साथियों, मैं आपका साथी परमानंद कुमार। आज मैं आप लोगों को एलएचबी जो कोच होता है उसमें जो ब्रेक डिस्क होता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। उसका क्या डायमेंशन है, उसका क्या डिफेक्ट, उसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो गाड़ी को सीख करना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेक डिस्क कैसे पहचानेंगे कि फैमिली का है, नॉर का है या अबद रेल का है। तो आज मैं बताऊंगा ये ब्रेक डिस्क है। देखिए, ये जो ब्रेक डिस्क है इसे एक्सल माउंटेड एलएचबी कोच को ब्रेक डिस्क कहते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रेक डिस्क है, इसके सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके ब्रेक डिस्क के पार्ट्स का क्या क्या नाम है। तो देखिए, ये है ब्रेक डिस्क और इसका जो इधर ये देखिए, इधर जो पार्ट्स होते हैं इसे अंदर ये जो पार्ट्स है इसे सेगमेंट बोला जाता है। इसे लॉक नट बोलते हैं, लॉक नट। और ये बासर है। लॉक नट इसमें जो होता है M12 का होता है और इसमें जो टॉर्किंग करते हैं 50 न्यूटन मीटर से इसे टॉर्क करते हैं साथियों। लेकिन चूंकि ये गाड़ी जब रनिंग होती है और कभी ब्रेक अप्लाइड होती है तो इसमें जब ये ब्रेक पैड से इसमें घर्षण होती है तो कभी कभी क्या होता है, ये कूलिंग, ये वेव है, कूलिंग वेव, जिसे रीब बोलते हैं, रीब या फिन्स भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, जब चलते चलते ये जब हीट होती है, इस पर टेम्परेचर आता है तो ये हीट हो जाता है, जिससे कारण ये रीब जो है, फिन्स, ये ब्रेक डिस्क को कूलिंग प्रदान करने का काम करता है। इस तरह से ब्रेक डिस्क में ये जो रीब होता है, यदि ये दो लगातार टूटा हुआ है, कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेंगे, तो यदि लगातार 2 टूटा हुआ है, लगातार 2, तो इस गाड़ी को हम लोग कोच को ये अलाउ नहीं करेंगे ब्रेक डिस्क को। और यदि ये लगातार 1 2 3 4 के बाद अल्टरनेट, 4 के बाद अल्टरनेट एक टूटा हुआ है, तो इसे हम लोग अलाउ कर सकते हैं, परमिसिबल है अलाउ करने के लिए। और इसका जो कंडमिंग साइज होता है, यदि इधर 7 mm और इधर 7 mm ये घिस जाएगा तो टोटल 14 mm हो गया, तो ये 96 पे आ जाएगा। क्योंकि नया में ये 110 mm होता है, इसकी जो मोटाई होती है ये नया में 110 mm होती है। और जब ये 7 mm घिस के 96 यानी कि 14 mm घिस गया तो 96 पे आ जाता है, तो इसे ब्रेक डिस्क को कंडम कर देते हैं और व्हील को हम लोग को चेंज करना पड़ता है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो 640 mm होता है। अर्थात इसमें मिलीजुली में हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एलएचबी कोच में ब्रेक डिस्क के। अब आते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें आखिर डिफेक्ट क्या क्या आ सकता है। ये ब्रेक डिस्क है, इसमें क्या क्या हम लोग को डिफेक्ट आएगा जिसके कारण ब्रेक डिस्क को हटाना पड़ता है और हमें व्हील को चेंज करना पड़ता है। तो ब्रेक डिस्क में बहुत सारे डिफेक्ट हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेनेट्रेटिंग क्रैक्स। पेनेट्रेटिंग क्रैक्स क्या होता है, एक साइड में इधर भी क्रैक्स हो जाता है और पेनेट्रेटिंग क्रैक्स बोथ साइड, मतलब वन साइड बोथ साइड में भी ये हो सकता है पेनेट्रेटिंग क्रैक्स, जिसे हिंदी में हम लोग भेदक दरारें कहते हैं। दूसरा है इंसिपिएंट यानी आरंभिक दरारें। इंसिपिएंट क्रैक्स में भी क्या होता है, ये क्रैक्स, इसको सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस पे एक इधर से दरार, इधर से दरार, तो ये आरंभिक दरारें यानी कि इंसिपिएंट क्रैक्स होता है। तीसरा है होलो बियर, इसमें होल हो जाता है। चौथा है आपका, इसे बोलते हैं सरफेस क्रैक्स, जो इसके ऊपर सरफेस पे क्रैक्स जैसे आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग का वो परमिसिबल है, 72.5 mm परमिसिबल है और उसमें जो दरार रहेंगे वो 10 mm तक गहराई तक है। इस प्रकार से, लेकिन आजकल क्या है, जितने भी क्रैक्स हो रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थर्मल क्रैक्स है। थर्मल क्रैक्स के कारण गाड़ियाँ सीख होती है और हम लोग को व्हील चेंज करना ही पड़ता है। थर्मल क्रैक्स का क्या है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि थर्मल क्रैक्स, इसके ऊपर सरफेस पे पूरे थर्मल क्रैक्स हो जाते हैं। थर्मल क्रैक्स क्यों होते हैं? थर्मल क्रैक्स कैन बी कॉज्ड बाय रैपिड हीटिंग ऑन द ब्रेक डिस्क ड्यूरिंग ब्रेकिंग फोर्स, ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो इस तरह से इसके ऊपर जब भी गाड़ियाँ चलती हैं तो जब ब्रेकिंग करते करते इसके ऊपर ये थर्मल क्रैक्स ब्रेक डिस्क हो जाता है, तो उसे हम लोग को व्हील को चेंज करना पड़ता है। यह है आपका थर्मल क्रैक्स। फिर आते हैं, एक होता है स्प्लिंटेरिंग क्रैक्स।
क्या होता है, स्प्लिंट दिखाइए, ये देखिए स्प्लिंट टायरिंग क्रैक्स कैसे होता है। ये चांद, ये अपना तारा होता है ना, इस स्टार्स, उस तरह से आकार में यहाँ पे स्प्लिंट टायरिंग क्रैक्स होता है। और होता है एक स्कोरिंग क्रैक्स होता है। तो स्कोरिंग क्रैक्स क्या होता है, सरफेस पे इस तरह से ये सरफेस पे ऐसा हो जाता है, तो उसे स्कोरिंग क्रैक्स बोलते हैं। तो साथियों, इस तरह से मैं आज आप लोगों को बतलाया कि इसके डायमेंशन क्या है और इसके कौन कौन सा डिफेक्ट ब्रेक डिस्क पे आते हैं, इसके कारण हम लोगों को व्हील को चेंज करना पड़ता है। तो ये सब इस पे स्थिति ना उत्पन्न होवे, इसलिए बहुत ध्यान देने की हम लोग को ज़रूरत होती है। जब भी हम लोग इसे अंडर अपने ईयर में देखते हैं, पिट लाइन में देखते हैं कि क्या डिफेक्ट से कुछ है तो नहीं, तो गाड़ी को हम लोग सीख करते हैं और व्हील को चेंज करवाना पड़ता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।